सभी चाहते हैं हम बोलें और सब सुने। सबकी इच्छा है माइक हो, मंच हो और श्रोता हो। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ही बोल पाते हैं? बहुतायत लोग बोलने में झिझकते हैं, मंच पर जाने में ठिठकते हैं। मंच पर पहुंचकर गिग्गी बन जाती है, पांव कांपने लगते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत संक्षिप्त में आपको 2-3 भागों का होगा यद्यपि ये, लेकिन मैं भाषण देने की कला, अपनी बात कहने की कला के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से विषय पर आ जाता हूँ। विषय ये है कि बोलना कितने प्रकार से, बोलना कैसे, बोलना किस मंच पर। ये बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे राजनीतिक मंच का भाषण अलग होता है, व्यावसायिक मंच का भाषण अलग होता है, शिक्षा के मंदिर के मंच का भाषण अलग होता है, और किसी पार्टी में दिया गया मित्रों के बीच प्रबोधन संबोधन अलग होता है। सबके अलग अलग शैली, अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके, अलग अलग तकनीक होती है। इसलिए शुरुआत में अपन को कुछ निश्चित दिशा में बात करना होगी, और वह दिशा है एक मंच पर एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम के 3 भाग हो सकते हैं मोटे तौर पर। पहला भाग हो सकता है उस कार्यक्रम की प्रस्तावना, दूसरा भाग हो सकता है उसका मुख्य भाग, और तीसरा हो सकता है उसका आभार या उपसंहार। आप क्या बनना चाहते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं और भाषण में एक अच्छी एंकरिंग करना चाहते हैं। तो अच्छी एंकरिंग करने के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो आप अपने निश्चित स्थान से मंच तक जब पहुंचेंगे तब तक ही दर्शक आपके संबंध में कुछ ना कुछ निर्णय ले चुके होंगे। आप कौन हैं, कैसे हैं, कैसा बोलेंगे, आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। जैसे आप जब अपने नियत स्थान से चलते हैं तो आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, राजशाही चलते हैं, यानी बहुत देर से मंच पर पहुंचते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जैसे आपका नाम पुकारा जाता है त्वरित उठ खड़े होते हैं और मंच पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने उस दौरान कैसी वेशभूषा पहनी है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है या घबराहट है, ये सारी बातें बिना आपके मंच पर बोले ही मंच पर पहुंचने तक आपका और आपके श्रोताओं का तादाद में स्थापित कर लेता है। श्रोता आपके संबंध में अमूमन कुछ ना कुछ अंदाजा लगा चुके होते हैं। इसलिए कभी भी आपको एंकरिंग करने का अवसर मिले तो आप कम से कम अपने नियत स्थान से मंच तक गति से पहुंचिए। डार्क रंग के कुछ कपड़े पहने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत चमकीले भड़कीले कपड़े हमारे मन को भी अशांत और क्लांत करते हैं और सामने वाले दर्शक के भी मस्तिष्क में आपकी छवि, आपका चित्र अच्छा नहीं बनाते हैं। इसलिए मंच पर अपना विषय रखते समय आपको लगभग कुछ डार्क कपड़े पहनना चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लेकिन थोड़े से डार्क कपड़े पहनना चाहिए। अब आप एंकरिंग करने वाले हैं, निश्चित तौर पे कुछ दिन पहले आपको बता दिया गया होगा, उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई गई होगी। उस रूपरेखा के साथ में अतिथि कौन होगा, वक्ता कौन होगा, कार्यक्रम कैसा होगा, ये पूरा आपके हाथ में एक फाइल होगी, एक चार्ट होगा। और वो फाइल अतिथियों की टेबल पर भी होना चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए किस क्रम में किसके बाद क्या होने वाला है, और आपको भी पता होना चाहिए किस क्रम में किसके बाद क्या हम बोलने वाले हैं। प्रत्येक कार्यक्रम का संचालन करते समय, या मान लीजिए वो नृत्य है, या कोई वक्ताओं को आप बुलाने वाले हैं, या कोई नाटिका होने वाली है, या कोई किसी भी प्रकार का एक कार्यक्रम, मंचीय कार्यक्रम होने वाला है और उसकी आप एंकरिंग करने वाले हैं,
तो एंकरिंग के आजकल मॉडर्न कुछ अलग अलग तरीके चले। 2 एंकर आते हैं, वो अपनी बात करते हैं, उस विषय की एक गोपनीय पृष्ठभूमि रखते हैं, या जिस विषय पर मंचन होने वाला है उस मंचन का सारभूत तत्व अपने वक्तव्यों के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके साथ में आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, किन शेरो शायरियों का प्रयोग करेंगे, किन महापुरुषों के उद्धरणों का प्रयोग करेंगे, किन किताबों का आप संदर्भ देंगे, इसकी भी पूरी तैयारी एक एंकर के पास होना चाहिए। साथ में एंकर का एक और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, उसे जैसे दीप प्रज्वलन होता है कार्यक्रम में, अतिथि आते हैं और दीप जलाते हैं, तो इसे संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत के मंत्र श्लोक बोलते आना चाहिए। उसे अतिथियों का जो मंच पर बैठने वाले हैं पूर्व जानकारी होनी चाहिए और उनका पूर्ण परिचय होना चाहिए। उनका पूर्ण परिचय किसी और से नहीं लेना चाहिए, उनका पूर्ण परिचय उनसे स्वयं से लेना चाहिए। मैं एक घटना बताता हूँ। महेश्वर में एक बार एक कार्यक्रम हुआ। हमारी समिति में एक बहुत बड़े किसान थे, तो मैंने उनका परिचय दे दिया कि ये बहुत अच्छे किसान हैं। तो वो मंच से उठ के चले गए। बाद में उनसे पूछा कि आप मंच से उठ के क्यों चले गए, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या आपको पता नहीं मैं किसान होने के साथ साथ यहाँ का प्रेस रिपोर्टर भी हूँ, यहाँ का पत्रकार भी हूँ। आपने मेरा आधा अधूरा परिचय देकर के मेरा अपमान कर दिया है। तो जो भी आपके मंच पर आने वाला अतिथि है, उस अतिथि से स्वयं उसका परिचय पूछ करके लिखना और जितना जैसा वो बताए वैसा बोलना। बहुत अधिक महिमा मंडित करने वाले शब्दों की चाशनी लगाने से बचना, ये आपके लिए हितकर नहीं होता है और एक अच्छे मंच की शोभा भी ये बात नहीं होती है। तो एंकर होने के लिए वेशभूषा, नियत स्थान से मंच तक पहुंचना, एंकरिंग के लिए सूची, आपके उद्धरण महापुरुषों के वाक्य शेरो शायरियों की सूची, कार्यक्रम की सूची, ये आपके पास होना चाहिए। और जो अतिथि आने वाले हैं उनका परिचय विधिवत उनसे पूछ करके होना चाहिए। शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो फिर हिंदी इतनी अच्छी हो कि लोगों का सुनने का मन हो, साथ में आपकी भाषा शुद्ध हो, आपका स्वर क्लिष्ट ना हो, अधिक संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ना करें, सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करें और साथ में हल्का फुल्का वातावरण बना करके रखें। बीच में होने वाले किसी परिवर्तन या विलंब के लिए पर्याप्त मटेरियल जनमानस के रंजन के लिए, जनमानस को बांधे रखने के लिए सारगर्भित बिंदुओं के साथ होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अतिथि मंच पर आने में संकोच करते हैं या अतिथि विलंब से आते हैं, या ऐसा होता है कि कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन के लिए आपको तैयार होना चाहिए और उस परिवर्तन के दौरान आपको असहज नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सामने बैठे हुए श्रोताओं के सामने आप असहज हो जाते हैं। ये लगातार अभ्यास के बाद ठीक होता है। 1 to 1 बात करना अलग बात है। हम 2 मित्रों के बीच में, 4 मित्रों के बीच में जब बात करते हैं तो हमें कुछ असहज नहीं लगता, हमें कुछ संकोच नहीं होता। लेकिन जब सामने एक बहुत बड़ी भीड़ बैठी होती है, बहुत बड़ी संख्या बैठी होती है, उसमें विविध प्रकार के लोग बैठे होते हैं, कुछ समझदार, बुद्धिमान, विद्वान लोग भी होते हैं और कुछ अलग प्रकार के लोग भी होते हैं। उन सभी लोगों को बांधे रखने के लिए आपके पास पर्याप्त लेकिन आदर्श सामग्री होना चाहिए। आज के वीडियो में एंकरिंग के लिए प्रारंभिक प्रस्तावना में इतना ही। शेष चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।